बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल, मेरा यूट्यूब चैनल बिलाल बिजनेस आइडिया। नाजरीन, मैं आज आपके लिए लाया हूं एक न्यू आइडिया। आज के हमारे आइडिया की तरफ जाने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप इससे पूरा पूरा फ़ायदा उठा सके। नाज़रीन, आज हम एक नई आइटम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं, एक नए आइडिया के साथ। नाज़रीन, आज का जो हमारा आइडिया है वो है टॉयज स्मॉल 10 वाली आइटम। दो आइटम पर मैं बात करूंगा और मैं डिटेल के साथ आपको बताऊंगा कि ये इसके साथ आप कैसे कारोबार कर सकते हैं। दो तरीके से आप कारोबार कर सकते हैं। एक तो आप शॉप पर रखकर सेल भी कर सकते हैं, इससे आप अपनी अर्निंग कर सकते हैं। एक आप सेलमैनी भी कर सकते हैं, होलसेल मार्केट से उठा सकते हैं, उठाकर ज्यादा क्वांटिटी में आप सेलमैनी कर सकते हैं। ठीक है, ये आइटम मैं आपको दिखाता चलूं, ये देख लें। ये 10 वाली आइटम है, ये बच्चों का साइकिल बना हुआ है। ठीक है, आपको पैकेट खोलकर भी दिखा देता हूं। ये देखिए, ठीक है, ये आप आइटम चेक चेक कर लें। बहुत अच्छी आइटम है, रेगुलर सेल होने वाली आइटम है। ठीक है, ये देखिए, ये 10 वाली आइटम है। ठीक है, बच्चे इसे बहुत ज्यादा शौक से खरीदते हैं, छोटे बच्चे शौकीन से इसे खरीदते हैं। ये आपको दो तरीके से आइटम मिल जाएगी। एक तो ऐसे पैकिंग की हुई, जैसे ये एक तैयार किया हुआ पैकेट है। ठीक है, ये 20 पीस का पैकेट है। और एक आपको लूज पैकिंग मिल जाएगी। वो पैकेट एक बड़ा होगा, इस तरीके से वो पैकिंग आपको मिल जाएगी। एक पैकेट में 200 पीस होता है। ठीक है, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो आप कहां से खरीदेंगे, कितने में आपको पड़ेगा। ठीक है, वो आप घर में खुद ये ऐसे पत्ते तैयार कर सकते हैं। ठीक है, उसमें आपको ज्यादा मार्जिन मिलेगा। ठीक है, अगर मिसाल के तौर पर आपको ये 200 का पैकेट पड़ता है तो वो आपको 150 में पड़ेगा। ठीक है, आपको 50 रुपीज घर में तैयार करके ही आपको मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, सेल करने से पहले ही। ठीक है, जारी बात है, आपने 200 का एक चीज खरीदनी है तो आपको 150 में घर तैयार करके पड़ेगी, तो 50 रुपए पहले ही आपको मार्जिन मिल जाएगा। ठीक है, और आपने सेल करने पर तो जो मार्जिन लेना है वो तो आपने लेना ही है, पहले आपको जो मार्जिन है वो मिल जाएगा। ठीक है नाजरीन, मेरे ये आइडिया बताने का मकसद ये है कि आप सबसे गुजारिश है कि आप बिजनेस करें। इस दौर में जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो कामयाब है, क्योंकि आपको पता है कि इस दौर में ये जो दौर जा रहा है इसमें महंगाई बहुत ज्यादा है। अगर और सैलरी, जितने भी लोग जॉब कर रहे हैं, सैलरी आपको पता है कि कितनी है। स्टार्टिंग लेंगे तो आपको 10 या 15 हज़ार मिल जाएगी। ठीक है, अगर आप ज़्यादा देर काम कर रहे हैं, 2-3 साल हो गए काम करते हुए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको 20 हज़ार मिल जाएगी। ठीक है, आपने न्यू कहीं पहले जॉब की हुई है तो नई जगह पर जाना है तो वहां से आपको जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आपको सैलरी क्या मिलेगी? 10, 20, 30 लग जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। ये आपको मालूम होना चाहिए कि हमने 30 हज़ार सैलरी पर काम करना है और 12 घंटे काम करना है, पूरा मंथ काम करना है, कोई छुट्टी नहीं मिलनी है आपको। पूरा मंथ आपने काम करना है और सैलरी कितनी होनी है? 30 हज़ार। 1 हज़ार रुपये पर डे आपको मिलेगा। 12 घंटे काम करना है, 30 दिन लगातार आपने काम करना है, पर डे आपको 1 हज़ार रुपये मिलेगी। अब 1 हज़ार से आप कैसे गुजारा करेंगे? ये आपको पता है कि इस दौर में जितनी महंगाई हो चुकी है, इस दौर में 30 हज़ार तो बिल, एक घर के बिल ही आ जाते हैं, जैसे कि पानी का बिल, बिजली का बिल, गैस का बिल। ठीक है, हमने मोबाइल भी इतने इतने बड़े रखे हुए हैं, उन्हों का लहदा बिल। ठीक है,
मुख्तलिफ चीज़ों के अगर आप बिल ही जमा कराएं तो 30,000 रुपये वही बन जाते हैं। और आपने खाना क्या है, आपने बच्चे कहाँ से पढ़ाने हैं, आपने और कई खर्चे आपके हैं, वो कहाँ से आप करेंगे? ठीक है। आप नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन आप अपना खुद का नुकसान कर रहे हैं। आपको ये मालूम है कि आप ज़्यादा अरसा काम नहीं कर सकते। नौकरी ज़्यादा अरसे कोई भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक ज़रूरत के तहत अपने आप को मारते रहेंगे आप। आप नौकरी करते रहेंगे सारी ज़िंदगी। ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 साल कर लेंगे, 20 साल कर लेंगे, उसके बाद आपकी ज़रूरत बन जाएगी। ये जितने भी मेरे दोस्त हैं जो स्टार्टिंग कर रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, प्राइवेट या जॉब करना चाह रहे हैं, वो स्टार्टिंग में ये सोचें कि हमारी उम्र कम है, अभी हमारी शादी भी नहीं हुई। यंग जितने भी लड़के हैं वो कोशिश किया करें कि अपना कारोबार करें। ठीक है, आप आसानी की तरफ ना जाएं, थोड़ा सा स्टार्टिंग में मुश्किल ले लें। ठीक है, कारोबार में थोड़ा सा मुश्किल आपको आएगा, 2-4 मंथ या 1 साल लग जाएगा आपको। 1 साल आप अच्छे तरीके से कारोबार को टाइम देंगे, अपनी इन्वेस्टमेंट चाहे आप कम से कम इन्वेस्टमेंट से क्यों ना कर रहे हो, 1 साल आप अच्छे तरीके से अपने कारोबार को दें। आप इंशाल्लाह जो आपने नौकरी में 10 साल लगाकर आपने जो सैलरी लेनी है ना, वो 1 साल के बाद आप अपने कारोबार से निकालने लग जाएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला के फजलो करम से। और देखिए आपने हम सभी की कोशिश है कि हम नौकरी की तरफ ही जाते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम 10,000 से 20,000 से कारोबार तो कर ही नहीं सकते। वजह क्या है कि वजह यह है कि वो हमें देखेगा, क्या कहेगा कि हम छोटा सा कारोबार कर रहे हैं सिर्फ लोगों की बातों के लिए। लोगों को की बातों को हम हैंडल नहीं करते, हम लोगों की बातें सुन नहीं सकते, इसलिए हम नौकरी कर लेते हैं वक्ती तौर अपने वक्त को। स्टार्टिंग में तो आपका वक्त गुजर जाएगा, आप अकेले हैं घर में, आप कम भी दे देंगे पैसे तो आपका गुजारा हो जाएगा। लेकिन आप ये सोचें कि जब आपकी शादी होगी, ठीक है, शादी के बाद आप अपना खर्चा बनाएंगे, अपने घर वालों को देंगे, अपने जारी बात आपकी फैमिली भी बढ़ेगी, वो कैसे आप मैनेज करेंगे? कभी आपने ये नहीं सोचा? कभी आपने ये नहीं सोचा कि हमने अपने बच्चों को मुस्तकबिल कैसे बनाना है, क्या बना कर जाएंगे, नौकरी से क्या बना कर जाएंगे? नौकरी से आप अपने बच्चों को भी नौकरी ही बना कर जाएंगे। ठीक है, मैं नौकरी के खिलाफ भी नहीं हूं लेकिन मैं खिलाफ भी हूं। खिलाफ इस वजह से नहीं हूं कि आप नौकरी करना चाह रहे हैं जो वो करें, लेकिन नौकरी ज्यादा वक्त के लिए ना करें। आप नौकरी से सीखें, सीख कर अपना कारोबार कर लें। 1 साल करें, 2 साल करें, 2 साल में आप सीख सकते हैं बेहतरीन, आप अपना कारोबार कर सकते हैं 2 साल में। ठीक है, सीख कर नौकरी से। लेकिन आप अगर नौकरी ही करेंगे सारी जिंदगी, कितनी जिंदगी है हमारी, 40, 50, 60 साल है, ठीक है, हमने जिसमें आप 20 से 30 साल बड़ी मुश्किल जॉब कर सकते हैं, उसके बाद आप तक्कई ही लगा सकते हैं अपने आप को, आप अपने आप को मारेंगे ही। ठीक है, लेकिन आप जॉब नहीं कर सकते, वो आपकी एक ज़रूरत बन जाएगी, आप ज़रूरत के तहत कर रहे होंगे। ठीक है, लेकिन कारोबार अगर आप करेंगे तो इंशाल्लाह आप 2 साल 3 साल अच्छे तरीके से इसे टाइम देंगे कारोबार को, तो आप इंशाल्लाह उससे लाखों करोड़ों बना लेंगे। जब तक आपने 20-30 साल नौकरी करनी है ना, 10-20 साल अपने कारोबार को दें, इंशाल्लाह आप लाखों क्या करोड़ों कमा लेंगे उससे। आपने अक्सर देखा होगा कि जितने भी हमारे जैसे दोस्त भाई है वो जॉब कर रहे हैं, वो 10 साल बाद भी वहां ही होते हैं जहां से उन्होंने स्टार्ट किया है, वहां ही है। सैलरी तो उन्होंने कोई 10 साल में कोई 10,000 बढ़ जाएगी, लेकिन उतनी ही ज्यादा महंगाई हो जाती है, वो बढ़ने की बजाय वो पीछे होते जाते हैं सारा साल। ठीक है, जितने भी साल लगाते हैं, फिर जब वो जॉब छोड़ते हैं तो उस वक्त उन्हों के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो जाता है कि वो उन्हें जॉब करना मजबूरी बन जाती है उनकी। ठीक है, तो मैं इसीलिए कहता हूँ, मैंने कुछ देखा हुआ है जॉब करते हुए कि लोग जो बेचारे मजबूर होते हैं, जिन्हों का घर का गुजारा बड़ी मुश्किल हो रहा होता है, वो कैसे उन्हें
ज़ाहिर बात है एक लाइफ गुजार रहे होते हैं, कहीं भी आपको कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जैसे कि आप वैसे तो आप मैनेज कर रहे होते हैं सारा मंथ, ठीक है, लेकिन अल्लाह ना करे कोई ऐसा आपके अचानक कोई ऐसा खर्चा आ जाए, जैसे कोई किसी की शादी आ जाए, जैसे कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से आपको 50,000 का बिल आ जाए, फिर आप कैसे बिल वो उतारेंगे, कैसे वो मैनेज करेंगे? आप किसी के आगे हाथ फैलाएंगे, ठीक है, आपको उस वक्त शर्म आएगी। उस वक़्त जे अगर आप ये ज़हन में रखेंगे कि हम जब इस टाइम पर किसी से आप हाथ फैलाएँगे या आपका जहाँ आप जॉब कर रहे हैं वहाँ से आप ज़ाहिर बात है वहाँ से लेकर अपना वक़्त तो गुज़ार लेंगे वक़्ती तौर, लेकिन वो आप 10 साल और पीछे चल जाएँगे, 10 साल और जॉब करेंगे फिर जाकर वो आप उतारेंगे पैसे। जब तक और कहीं जगह पर आपने और पैसे अपने ऊपर जो कर्जा है वो और ले लिया होगा, ठीक है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप अपना कारोबार करें, 10,000 से कर लें, 20,000 से कर लें, लामहदूद आइटम है। आप 10,000 से करेंगे तो आप 10,000 रुपये कमा लेंगे मंथली, 10,000 से 10,000 कमा लेंगे, ठीक है, इतने काम है। आप काम में पड़ेंगे, कोई आइटम सेल करने लगेंगे, आपको कारोबार करने का अंदाजा आएगा, आपको कस्टमर डील करने का अंदाजा आएगा, आपको आइटम खरीदने का अंदाजा जब हो जाएगा 10,000 से, तो आपके पास इतने ऑप्शन होंगे कि आपने जो 2 साल में जॉब से भी सीखा होगा ना, फिर आप ये कहने पर मजबूर जरूर हो जाएंगे कि मैं अगर 2 साल पहले ही ये कारोबार स्टार्ट कर लेता तो ये बेहतर था। मैंने 2 साल ज़ाया कर दिए नौकरी पर। मैं इतना आपको ये बता रहा हूँ मैं कि आप अगर 2 साल कारोबार करेंगे ना, आपने मेहनत पूरी करनी है कारोबार में, आपने पूरा टाइम देना है, ठीक है। चाहे आप 4 से 5 घंटे डेली दें, लेकिन 4 5 घंटे ऐसे देना है कि आपने यही समझना है कि हम प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमने ये काम नहीं किया तो हमें नौकरी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। ये आप जब जहन में सोचकर करेंगे तो इंशाल्लाह आपका कारोबार 1 साल से कहीं चले जाएगा, ठीक है, तरक्की आप करेंगे इंशाल्लाह। और आप कारोबार पर मेरा तो यही मशवरा है अपने दोस्तों के लिए या अपने जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं सब के लिए यही मशवरा है कि आप कारोबार करें, कारोबार में बहुत ज़्यादा बरकत है। मैंने खुद जॉब की है, लेकिन जब मैंने कारोबार किया और मैंने 2 3 मंथ के बाद मेरे जहन से, मेरा अल्लाह पाक गवाह है कि मैं ये जहन से जरूर मैंने कि ये 1 2 बार कहा है, 3 4 बार सोचा है कि यार मैं ये कारोबार कहीं पहले कर लेता तो मैंने जो 6 साल अपनी जिंदगी के वो खराब किए है वो नहीं होते, ठीक है। लेकिन खैर वो भी मेरे लिए बेहतर ही था। ज़ाहिर बात है मैंने उससे कुछ सीखा और अपने कारोबार की तरफ आ गया और अल्लाह पाक ने मुझे कामयाब कर दिया। लेकिन आप भी अपने कहीं भी आप जॉब कर रहे हैं लेकिन उससे सीखें और सीख कर अपना कारोबार करें। इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको कामयाब करेगा, ठीक है। तो आपको मैं आज की आइटम बताता चलूं। ये देखें, आज की आइटम बताने से पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर नए लोग आज देख रहे हैं हमारी वीडियो तो ये वीडियो पूरी देखा करें ताकि आपको नॉलेज मिले, आपका थोड़ा सा कारोबार के लिहाज से ज़हन बने आपका और आप कारोबार ही करें, ठीक है। यार आजकल के दौर में पैसा कमाना कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। आप जो लोग कहते हैं, जो दोस्त कहते हैं कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो उन्हों को भी मैं इन्वेस्टमेंट मैं उन्हें बता दूंगा कि आप कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप कैसे अपने पास से पैसे लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए, हम जो छोटे लोग होते हैं, जो जॉब कर रहे होते हैं, हम में और कारोबार करने वालों में फर्क होता है। 2 किस्म का फर्क है। कारोबार करने वाले का ज़हन ये होता है कि मैंने ये आइटम खरीदनी है, खरीद कर इसे सेल करना है, इससे जो इनकम आएगी, जो प्रॉफिट आएगी, इससे मैंने ये आइटम खरीदनी है, ठीक है, इससे मैंने ये आइटम खरीदनी है। उन्हों का ज़हन ये होता है कि हमने इससे पैसा कमाना है और उसके बाद जो हमने अर्निंग की होगी उससे हमने ये आइटम ज़रूरियात की खरीदनी है, ठीक है। लेकिन हम गरीब लोगों का ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमने
पहले वो आइटम खरीदनी है जिससे हमारे घर का खर्चा और ज्यादा बढ़ जाए, ठीक है, ताकि हम और ज्यादा मुश्किल में हो जाएं। हमने पहले वो आइटम खरीदनी है कि लोगों को दिखा सके कि हमने ये आइटम खरीद ली है, लेकिन आप खुद मुश्किल में पड़ जाते हैं, आपने आधार उठाकर ये आइटम खरीद लेनी है जिससे हमारा खर्चा और बढ़ जाए, ठीक है। लेकिन हमने ये काम नहीं करना कि हमने कि अपनी इन्वेस्टमेंट किसी जगह पर इन्वेस्ट नहीं करनी ताकि हम उससे हमें कोई फायदा ना हो जाए, हम खुद अपना नुकसान कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें भी यही चाहिए कि अगर हमारे पास कोई 10,000 है, 20,000 है, हम कहीं इन्वेस्ट कर लें। हमारे पास हर किसी के पास 10, 20, 50,000 होता है, लेकिन हम 50,000 से एक सेल फोन तो खरीद लेते हैं, ठीक है। उसका खर्चा हम बढ़ा लेते हैं कि हर मंथ के हम 2,000 का पैकेज जरूर लगा लेते हैं कि मुख्तलिफ वीडियो देख लेते हैं, टाइम अपना जाया कर लेते हैं, लेकिन हम वो 50,000 से कोई कारोबार नहीं कर सकते, कोई हम अपने इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते उसके साथ के वहां से हम कहीं इन्वेस्टमेंट करेंगे, वहां से कोई हमें प्रॉफिट आएगी, हम वहां से आप चाहे 10 मोबाइल ले लें, आप वहां कारोबार कर रहे होंगे, वहां से आपकी इनकम आएगी, आप चाहे 50 मोबाइल ले लें, ठीक है, जाहिर बात है आपकी आमदनी आना शुरू हो जाएगी, आपका कारोबार एक चलने लग जाएगा। ये बात कोई नहीं करता, ठीक है। पहले हम वो आइटम खरीदते हैं जिससे हम और मुश्किल में पड़ जाते हैं, ठीक है। चले आज के हमारे आइडिया की तरफ चलते हैं। मैं आपको बताऊं कि अगर आप ये होलसेल मार्केट विजिट करिए ना, आप कहीं कोई भी शहर में है, कराची में है, इस्लामाबाद में, पिंडी, लाहौर, जहां भी हैं आप, फैसलाबाद में है, मुल्तान में है, कहीं भी है, आपके किसी भी शहर में बड़ी होलसेल की मार्केट जरूर होगी, टॉयज की होगी, टॉफी, कैंडी, स्नैक, बहुत बड़ी मार्केटें हैं, बहुत बड़ी शॉपें हैं, आप वहां विजिट करें, वहां जाकर रेट चेक किया करें, ठीक है। अपनी शॉप पर रेट चेक किया करें ताकि आपको मालूम हो कि वहां से कितने में मिल रही है, यहाँ हमें कहाँ से हमें एक पीस कितने में मिल रहा है, आपको पता चल जाएगा कि कितना फर्क है प्राइस में, ठीक है। आप खुद ये कारोबार कर सकते हैं, किसी के मशवरे की जरूरत नहीं, किसी की आइडिया की जरूरत नहीं आपको पड़ेगी इंशाल्लाह। देखिए, आप अपनी होलसेल मार्केट में चले जाएं, वहां होलसेल में आपको ये आइटम मिल जाएगी, जरूर आपके शहर में एक या दो, 10, 20 जरूर ऐसी दुकानें या शॉपें होगी होलसेल जहां से ये आइटम आपको मिल जाएगी। ये पैकेट बड़े बने होते हैं, ठीक है, जैसे कि ये शॉपर ले लें, इस तरह का शॉपर होता है, उसमें ये 200 पीस पड़े होंगे, ठीक है, और 200 पीस का ये पैकेट आपको, अगर 5 वाला है, 200 पीस का पैकेट आपको 300 में मिल जाएगा, ठीक है। 5 वाली आइटम जो होगी वो 300 में मिलेगा आपको, 1.5 रुपए में एक पीस पड़ेगा, ठीक है। 1.5 रुपए में आपको एक पीस पड़ेगा, आप उसे 40 पीस की पैकिंग कर लें। अगर 40 पीस की आप पैकिंग करते हैं, और उसका ये जो आपने इस तरीके से पैकिंग करनी है, ये शॉपर लगाना है, गत्ता लगाना है, आपने ऊपर अंदर जो शॉपर है वो लगाने हैं, ठीक है, वो 20 रुपए आपका खर्चा आ जाएगा, ठीक है। 60 रुपए में आपकी ये आइटम होगी, और आप 20 रुपए आपका खर्चा आएगा, 80 रुपए में आप तैयार कर सकते हैं घर में, ठीक है। बहुत सारी आइटम है, 10 वाली भी आप कर सकते हैं, 5 वाली भी कर सकते हैं, ठीक है। आप 5 वाली का मैं बता रहा हूं, ठीक है, कि आप वहां से उठाएं, आपको वो 80 रुपए में घर तैयार हो जाएगा। वो सेम वैसा ही आप अगर मार्केट से जाके उठाएंगे तो वो आपको 120 रुपए में पता मिलेगा, आप घर में 80 रुपए में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप 80 रुपए में तैयार करेंगे घर बैठकर, आपको घर में ही 40 रुपए मार्जिन मिल जाएगा, ठीक है, जो आपने बाजार से जाकर 120 रुपए में खरीदना है, ठीक है। जो आपने बाजार में 120 रुपए का खरीदना है, होलसेल में ज्यादा क्वांटिटी में आप उठाएंगे, आपको 120 में पड़ेगा। अगर आप एक पीस आगे सेल करेंगे तो वो आप 150 में सेल करेंगे, क्योंकि उसकी 5 वाले की सेल 40 पीस लगे होंगे तो 10 रुपए, सॉरी 2000, सॉरी 200 रुपए सेल होगी, ठीक है। तो आप 150 में सेल करेंगे तो आपको 30 रुपए, तो अगर मार्केट से उठाएंगे आपको 30 रुपए प्रॉफिट आएगा, अगर आप घर में तैयार करेंगे तो आपको 70 रुपए एक पैकेट से प्रॉफिट आ जाएगा। कोई ऐसी आइटम है जो 150 रुपए लगाएं तो आपको 70 रुपए आ जाए, ठीक है। बहुत सारी आइटम आपको मिल जाएगी, ठीक है, बहुत सारी आइटम मिल जाएगी। आइटम आपको तब मिलेगी जब आप अपनी सोच बनाएंगे कारोबार के लिए, अपना ज़हन उसमें लगाएंगे, आप सोचेंगे, आप ये सोचेंगे कि हमने कामयाब कैसे होना है, हमने कौन सी आइटम खरीदनी है, तब आपको वो आइटम मिलेगी,
ठीक है। सिर्फ केला सोचने में भी नहीं मिलेगी कि आप घर में बैठकर सोचें, आप कारोबार स्टार्ट करें फिर सोचें, फिर आपको वो आइटम मिलेगी इंशाल्लाह। ठीक है, चले मैं इसका बता देता हूं। ये आपको मिल जाएगा, ये 10 वाली आइटम है। ठीक है, ये आपको ऐसे तैयार किया हुआ पत्ता, ठीक है, मार्केट से 130 रुपए में मिल जाएगा तैयार किया हुआ पत्ता 10 वाला। 20 पैकेट लगे हुए हैं, आपको ये बाजार से मिलेगा 130 रुपए में। और आप अगर सिंगल पीस कहीं से भी ये पत्ता खरीदेंगे तो आपको 160 या 150 में मिलेगा। ठीक है, आप भी 150 में सेल कर लें या 160 में कर लें, 150 में कर लें, 20 रुपए आपको मार्जिन मिलेगा। आप दुकान पर सेल करेंगे तो 50 रुपए दुकानदार को सेल करने पर प्रॉफिट आएगा। ठीक है, आप डेली डेली ये 100 पीस सेल कर लें। अगर 100 पीस आप ये पत्ते सेल कर लेते हैं, आपको 200 रुपए मार्जिन आता है। आपने अकेले यही पत्ता सेल नहीं करना है, आपने जारी बात है काम कर रहे हैं, आपके पास 50 किस्म की आइटम पड़ी होगी, आप 100 की बजाय क्या 200 पत्ता सेल कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप कोशिश करें तो इंशाल्लाह आप कामयाब जरूर होंगे। ये तो मैंने वो बताई है जो आपने बाजार से उठाकर बाजार में सेल कर देनी है। ठीक है, अगर आप घर में तैयार करेंगे ये लूज माल आपको मिल जाएगा, 200 पीस का पैकेट होता है। अगर आपको ये 130 रुपए में पत्ता मिलता है, आप घर में तैयार करेंगे तो आपको ये 80-90 रुपए में पत्ता तैयार हो जाएगा आपका। ठीक है, घर में आपकी मेहनत लगेगी थोड़ी सी, लेकिन आपको मार्जिन उतना ही ज्यादा मिल जाएगा। ठीक है, आप कोशिश करें, आप अपनी मार्केट का विजिट करें, वहां से ऐसी आइटमें उठाएं जो रनिंग वाली आइटम है, वो सेल करें। इंशाल्लाह आपको अल्लाह पाक रिज़्क देगा। ये देखें, ये आप देख रहे हैं, ये गेम है। ठीक है, बच्चों की ये गोटी होती है, 5 गोटी होती है, एक ये बॉल होती है इसमें। ठीक है, आप ये देख रहे होंगे, ये जो बड़े मुल्क है या ये एक गेम भी है। ठीक है, गेम जैसे कि अंग्रेज लोग ये खेलते हैं ज्यादातर, अब यहाँ भी आ गई है ये आइटम, यहाँ भी बहुत ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, ये गोटी होती है, ये ऐसे लैंड से लगा लेते हैं और जो बॉल होती है उसके साथ बच्चे निशाना लगाते हैं इसे। ठीक है, तो ये भी बहुत ज्यादा सेल होने वाली है, 10 वाली आइटम है ये आपको होलसेल रेट में, अगर पत्ते ज्यादा क्वांटिटी में आप उठाएंगे तो ये आपको तकरीबन 210 या 20 रुपए में मिल जाएगा। ठीक है, 10 या 20 रुपए में, 300 रुपए इसकी सेल है, 30 रुपए लगे हुए हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो आप इससे बआसानी 20 रुपए 30 रुपए रख के मारे अपना मार्जिन अपनी दुकान पर सेल कर सकते हैं। दुकानदार को भी 60 रुपए मार्जिन दे सकते हैं, आपको भी ये 30 रुपए मार्जिन आ सकता है अगर आपको ये 210 रुपए में पड़ेगा। ठीक है, 300 इसकी सेल है तो आप इसे 240 में दें, 30 रुपए मार्जिन रख लें अपना। ठीक है, 10 रुपए अपना खर्चा लगा लें, आने जाने का, बिल्टी का, जो भी आपने दुकान पर जाना है, अपना फ्यूल का खर्चा बाइक का, या आप गाड़ी पे सेल करना चाह रहे हैं, रिक्शे पे सेल करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो 10 रुपए मार्जिन अपना रख लें और 20 रुपए आपको बच जाएगा। 30 रुपए आपने टोटल मार्जिन रखना है, तो आप ये भी डेली 100 पीस सेल कर लें। और 100 पीस सेल कर लेते हैं, ये आपको 3000 रुपए आता है एक दिन में। ठीक है, 100 पीस सेल करने पर आप 100 ना करें, 50 पत्ते कर लें तो आपको फिर भी 1500 मार्जिन आ जाएगा। आप इसके ही 50 पत्ते ना करें, मुख्तलिफ पत्ते मिक्स करके भी 50 डेली सेल कर ले, फिर भी आपको 1500 रुपए मार्जिन आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आपने 20-30-40 हजार आपकी इन्वेस्टमेंट होगी, आप इससे बआसानी ये कारोबार कर सकते हैं। ठीक है, अगर तो हमारा ये आइडिया आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें कमेंट भी कीजिएगा। अगर किसी को ये आइटम चाहिए इसी रेट पर तो मुझे से राब्ता करें, मैं आपको होलसेल का नंबर भी दे दूंगा, आपको मार्केट का भी बता दूंगा कहाँ से ये मिलेगी। जो मैंने आपको रेट बताया सेम वही रेट आपको मिलेगा इंशाल्लाह। अगर फर्क भी हुआ रेट में 5 या 10 रुपए ज्यादा या कम होगा, ठीक है, 5-10 रुपए कोई रेट फर्क नहीं होता। जारी बात, आप मार्केट में जाएंगे तो आपको एक दुकान से और रेट मिलेगा, दूसरे से 5 रुपए और मिलेंगे कुछ चीजों का। ठीक है, ऐसे ही कोई हर दिन का कोई रेट 5-10 का फर्क होता ही है। ठीक है, ये कोई फर्क नहीं होता मेरे देखने में। ठीक है, आप कोशिश करें, इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपको जरूर रिज़्क देगा अगर आप कोशिश करेंगे। पहली बात मैं आपको, पहली और लास्ट बात मैं आपको बता दूं कि कारोबार सुन्नत रसूल है, तजारत सुन्नत रसूल है। ठीक है,
अगर तजारत आप करेंगे आपको इबादत भी होगी, आपकी आपका कारोबार में बरकत भी आएगी, आप खुशहाल भी होंगे, आपका कारोबार भी चलेगा और आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे। और सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आप जहां से ये कारोबार छोड़ेंगे आपके बच्चे भी वहां से स्टार्ट करेंगे। आपके बच्चों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके बहन भाइयों को जीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़ेगा, आपके बहन भाइयों को वहां से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। जैसे कि आप नौकरी जहां से छोड़ेंगे, आपके अगर बच्चे या बहन भाई जो भी वो नौकरी करेंगे वो जीरो से स्टार्ट लेंगे। लेकिन इसमें ये कारोबार में ये फायदा होगा कि आपके जो भी रिश्तेदार बहन भाई जो भी है वो इतने में ही सेल करेंगे जहां से आप छोड़ेंगे, इंशाल्लाह वो भी कामयाब होंगे। थैंक यू, मेहरबानी, शुक्रिया।